एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यांत्रिक नाविक जीडी पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसमें और भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम सिलेबस, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग 13 जून 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 3 जुलाई 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 3 जुलाई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है नाविक जीडी के लिए। इसमें टोटल 260 पोस्ट है। दूसरा है यांत्रिक मैकेनिकल के लिए। इसमें टोटल 33 पोस्ट है। नेक्स्ट है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें टोटल 18 पोस्ट है। और लास्ट है यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें 9 पोस्ट हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है और ग्रुप बी और सी लेवल की है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम में ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम में कितना प्रश्न होगा, एग्ज़ाम कितना देर का लिया जाएगा। हम आपको सिलेबस से जुड़ी पूरी डिटेल्स देंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को
200 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आप लोगों का 2 नंबर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन के लिए टोटल 200 मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कि इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से आप लोगों का 25 प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, इसमें से भी आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए भी 50 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। लास्ट मैथमेटिक्स, यहाँ से भी आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश और मैथ सभी से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए टोटल 50 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को समय 2 घंटा का दिया जाएगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, 10th-12th लेवल का रहेगा, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका सिलेबस सेम एसएससी की तरह है, सेम टू सेम जैसे एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है सेम आपको इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। जो भी लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है, आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना होगा, वही आप पढ़िएगा, सेम आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है नवीक जीडी के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटर पास यानी कि 12th पास रखी गई है। साथ ही आपका इंटर साइंस से होना चाहिए जो कि मैथ से होना चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स कंपलसरी होना चाहिए, फ़िज़िक्स और मैथ। जिनका बायो से होगा, मैथ नहीं होगा, वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटर मैथ से पढ़े हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यांत्रिक जीडी के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास रखी गई है, प्लस में आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के सभी पोस्ट के लिए भी क्वालिफ़िकेशन 10th पास, 12th पास और प्लस में डिप्लोमा रखी गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से। आप जिस पोस्ट पे फॉर्म भरिएगा उसके अकॉर्डिंग आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से। तो जो भी लोग 10th पास हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा यानी कि जो भी लोग ITI किए हुए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 22 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच है वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत एक एज दिया गया है 1 मई 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007, इसी के बीच जिनका जन्म हुआ है वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।